नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माता भुवनेश्वरी की, वो शक्ति जिन्हें सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि स्पेस या स्थान के सबसे गहरे रहस्य को समझने की एक चाबी है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो बहुत सीधा साधा सा लगता है पर है बहुत गहरा। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सारी कायनात, ये आखिर टिकी किस पर है? इसका लोकेशन क्या है? जानते हैं तंत्रशास्त्र इसका क्या जवाब देता है? एक ऐसा जवाब जो आपको हैरान कर देगा। जब ऋषियों ने पूछा कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, शून्य में मिल जाता है, तब पीछे क्या बचता है, तो देवी का उत्तर था, मैं रहती हूँ, क्योंकि शून्य भी तो मेरे ही अंदर है। यहीं से हमें माता भुवनेश्वरी के विराट स्वरूप की पहली झलक मिलती। तो आखिर हैं कौन ये देवी जिनके भीतर शून्य भी समाया हुआ है? आइए पहले इस बात को समझते हैं कि वो हैं कौन। सबसे पहले तो उनके नाम को ही समझते हैं। भुवनेश्वरी, ये नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है। भुवन यानी ये पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स, और ईश्वरी यानी उसकी स्वामिनी, उसकी रानी। तो मतलब हुआ वो जो पूरे ब्रह्मांड की रानी है। हम सब 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हैं, मतलब महान विद्याएं। तो माता भुवनेश्वरी उन्हीं में से चौथी महाविद्या हैं। उन्हें यूनिवर्स की क्वीन माना जाता है, वो शक्ति जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर, अपने भीतर धारण करती हैं। अच्छा, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे का दर्शन, मतलब फिलॉसफी क्या है? चलिए समझते हैं कि स्पेस का जन्म आखिर हुआ कैसे। कहानी जुड़ती है शिव और सती के प्रसंग से। जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपमानित होकर माता सती ने अपनी देह त्याग दी, तो भगवान शिव गुस्से में आकर विनाशकारी तांडव करने लगे। पूरी सृष्टि पर संकट आ गया। तब आदिशक्ति ने भुवनेश्वरी का रूप लिया, ताकि सृष्टि को स्थिर करने के लिए स्थान बनाया जा सके, एक बैलेंस बनाया जा सके। और यहीं पर ना एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक तरफ है महाविद्या काली, जो विनाश की देवी हैं, तो दूसरी तरफ है भुवनेश्वरी, जो उस विनाश के बाद नई सृष्टि को, नई क्रिएशन को जन्म लेने के लिए जगह बनाती हैं। वो शून्य को संभावना में बदल देती। और पता है, इसी वजह से उनका एक और नाम है, विश्वगर्भा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो जिनके गर्भ में, जिनके वूम्ब में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मौजूद है। यूनिवर्स उनसे बाहर नहीं, बल्कि उनके अंदर है। इसे ना ऐसे समझिए जैसे आकाश या स्पेस होता है। वो हर चीज को अपने अंदर जगह देता है, पर खुद किसी भी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अछूता रहता है। ठीक वैसे ही माता भुवनेश्वरी सब कुछ बनाती हैं, सब कुछ रचती हैं, पर खुद सबसे परे रहती हैं। चलिए अब जरा उनके स्वरूप और उनके प्रतीकों को समझते हैं, क्योंकि हर एक चीज का एक बहुत गहरा मतलब है। उनका रंग कैसा है? सुनहरा या हल्का सा लालिमा लिए हुए। उनकी आंखों में करुणा और दया भरी है। और उनका सिंहासन या तो कमल पर होता है या फिर सिंह पर। ये दोनों ही राजसी सत्ता और आध्यात्मिक पवित्रता के प्रतीक हैं। अब उनके हाथों में देखिए, दो बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं, पाश और अंकुश। एक तरफ है पाश यानी फंदा, जो इस दुनिया के मोह, अटैचमेंट और बंधन को दिखाता है, और दूसरी तरफ है अंकुश, जो कंट्रोल, डायरेक्शन और आध्यात्मिक गाइडेंस को दिखाता है। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना? सोचिए, इसका मतलब कितना गहरा है कि जो शक्ति हमें इस दुनिया से, इसके मोह से बांधती है, वही शक्ति हमें इससे आज़ाद भी करती है। मतलब अटैचमेंट और लिबरेशन दोनों का सोर्स वही है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई ब्रह्मांड की, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? उनकी उपासना से, उनकी पूजा से क्या होता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना करने से सबसे पहले तो मन को एक स्थिरता मिलती है। जो डर है, कन्फ्यूजन है, वो दूर होता है। घर में शांति आती है। और इतना ही नहीं, इससे लीडरशिप और सही फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ती है। और उनकी उपासना की विधि भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ी सरल है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल या पीले आसन पर बैठना होता है। उन्हें खीर, नारियल और सफेद फूल चढ़ाकर ओम ह्रीम भुवनेश्वर्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। और हाँ,
वास्तुशास्त्र से भी उनका एक बहुत गहरा कनेक्शन है जो बड़ा दिलचस्प है। भुवनेश्वरी घर के सेंटर को यानी ब्रह्मस्थान को कंट्रोल करती हैं। ये घर का सबसे पवित्र और खुला हिस्सा होता है। कहते हैं जिन घरों में इस जगह पर बहुत भारी सामान रखा हो या जगह कम हो, वहां उनका ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आखिर में अगर हम उनके पूरे सार को, उनकी पूरी एसेंस को एक लाइन में कहना चाहें तो वो ये है, जहां जगह है वहीं भुवनेश्वरी है, चाहे वो जगह बाहर हो या हमारे मन के अंदर। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस सब को जानने के बाद हम अपने जिंदगी में, अपने मन में नई चीज़ों के लिए, नई संभावनाओं के लिए, नई ऊर्जा के लिए जगह कैसे बनाएं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।